नमस्कार फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम आपको यूजीसी नेट हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र 2019 का प्रश्न के 20% करवाएंगे। जैसे मैंने 2020 के प्रश्नों की सीरीज चलाई थी 10-10 की, अब 2019 के प्रश्नों की सीरीज चलाने जा रही हूँ 20-20 की। इसको ध्यान से रीड कर लेना। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करते रहिए ताकि आपको अगली नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं ऐसे ही आपको सीक्वेंस वाइज 10 ईयर के प्रश्न करवाऊंगी, ठीक है। देखो प्रश्न क्या है हमारा। पहला प्रश्न है कि बल्ख और बद्ख पर मुगल सैन्य अभियान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मुगल सम्राटों की उद्घोषित इच्छा थी कि वे अपने पैतृक भूमि को प्राप्त करें, ये सही है। और शाहजहां बल्ख बदखों के शासक नजर मोहम्मद को दंड देना चाहता था जिसकी काबुल पर निगाहें थी, ये सही है। और 2 वाले गलत है, ठीक है। दारा सिक्कों को बल्ख के स्वतंत्र के रूप में गद्दी पर बैठाना चाहता था, ये गलत है। औरंगजेब को बदखा के जहांगीर देना चाहता था, ये भी गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था कि समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है। किसने कहा था ये समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है। बेनेडिक्टो कोचे ने। निम्नलिखित में से किस सम्राट ने मनसबदारी प्रथा में 2 अस्पा सिंह अस्पा को लागू किया। जहांगीर ने। मैं चाहता हूं कि अलग अलग रेजिमेंट में भिन्न और प्रतिस्पर्धी भावना रहे ताकि आवश्यकता पड़ने पर सिख हिंदू पर और गोरखा उन दोनों पर बिना हिचक के गोली दाग सके। यानी निम्नलिखित कथन किसका है। चार्ल्स वुड का। 19वीं सदी में सामाजिक परिवर्तन के बारे में निम्नलिखित में से कथन किसका है। सामाजिक मुक्ति की दिशा में हुई समस्त प्रगति अवस्था विधि से अनुबद्ध विधि में परिवार और जाति व्यवस्था के नियंत्रणों से व्यक्ति की स्वेच्छा जनित सब आरोपित नियंत्रण में परिवर्तन का सूचक क्या। किसने कही थी यह बात। महादेव गोविंद रानाडे ने। सामाजिक मुक्ति की दिशा में समस्त प्रगति क्या है। परिवार जाति व्यवस्था के नियंत्रणों की स्वेच्छा जनित आरोपित नियंत्रण का परिवर्तन का सूचक है। यह बात कही थी महादेव गोविंद रानाडे ने। बनारसी दास ने 1641 में किस भाषा में एक अतिरोचक आत्मकथा अर्ध कथानक लिखी थी। ब्रज भाषा में। किस 1641 में बनारसी दास ने ब्रज भाषा में कथा लिखी थी अर्ध कथानक। निम्नलिखित स्मारकों को कालक्रम में सुव्यवस्थित कीजिए। अकबर का मकबरा। सबसे पहले किसका मकबरा बना था। गोल गुंबद। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। चार मीनार सबसे पहले बना था शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में। उसके बाद बना था चार मीनार हैदराबाद में। उसके बाद बना अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में। गोल गुंबद बना था बीजापुर में। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक संगीत के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। संगीत में नव विकसित रुचि और इसका अभ्यास प्रस्तुति पूर्णतः राष्ट्रवादी आदर्शों से प्रेरित थी। सिर्फ यह डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऐतिहासिक विधि एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें सूचना के स्रोतों की खोज और उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन संश्लेषण प्रतिपादन सम्मिलित है। एक तो ये सही है। और सी डी बी क्या है कि प्रतिकृति का आधार ऋषियों का तर्क किया जाना चाहिए। गलत है। प्रलेख के पंथ विशेष रूप से सरकारी प्रलेख के विकास का अधिकांश श्रेय लियोपोल्ड वॉन रंके को दिया जाता है। ओसवाल्ड स्पेंगलर का इतिहास दर्शन इतिहास को प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक के बीच यूरोपीय अवधिकरण पर तीव्र प्रहार से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या हमारा। अब अभिलेखिक साक्ष्यों के अनुसार प्राचीन भारत निम्नलिखित में से कौन से नरेश कुशल संगीतज्ञ थे। खारवेल संगीतज्ञ थे जो कौन थे। हर्षवर्धन रुद्रदामन समुद्रगुप्त। इनमें से कौन कौन से थे। खारवेल।
और समुद्रगुप्त, दो थे, खारवेल और समुद्रगुप्त। एक इतिहासकार द्वारा बरती जाने वाली सावधानियों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पाठ में परिवर्तित नहीं करना चाहिए, उसे लेखक द्वारा नहीं कहा गया है। जो लेखक द्वारा नहीं कहा गया ये भी बात सही है। प्रलेख की प्रत्यक्ष जांच से प्राप्त तथ्यों को तर्क से प्राप्त नतीजों के भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए, ये भी सही है। यदि तर्कना से कोई संदेह उत्पन्न होता है तो रचनात्मक कल्पना से निष्कर्ष निकाले जाने चाहिए, गलत है। इतिहासकार को अविद्यमान का अन्वेषण नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग एवं सुमेलित नहीं है? इनायत खान ने लिखा था शाहजहांनामा, भीमसेन ने लिखा था नुस्खा दिलकुशा, मोहम्मद काजिम ने आलमगीर नामा लिखा था, मोहम्मद वारिस ने बहार आजम नहीं लिखा था। नहीं बताना हमने, मोहम्मद वारिस ने बहार आजम ने लिखा था, ठीक है। अपराध का पता लगाने और साक्ष्य के लिए बंगाल पुलिस ने सर्वप्रथम किस वर्ष अंगुली छापा प्रणाली का प्रयोग किया था? 1898 में। किस पूरा पाषाण स्थल से जानवरों के पद चिन्ह के साथ साथ क्यूलियन औजार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? अटीरामपक्कम, ठीक है। कहाँ से? अटीरामपक्कम। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? प्रेमचंद उन पहले लेखकों में से थे जिन्होंने दलितों को गरीबों के एक भाग के रूप में और उसकी विशिष्ट समस्याओं के साथ स्वतंत्र और महत्वपूर्ण चरित्रों के रूप में दर्शाया। बात सही है, बिल्कुल। प्रेमचंद की साहित्यिक रीति उनके समय के राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों को प्रतिबंधित नहीं करती है, यह गलत है। प्रेमचंद के उपन्यास पारंपरिक हिंदू धर्म के विचारों के प्रति समर्पण दर्शाते हैं, ये गलत है। प्रेमचंद की अंतिम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण कहानियों में से एक कफन सर्वप्रथम उर्दू में 1935 में और बाद में हिंदी में 1936 में प्रकाशित हुआ। यह इस प्रकार उनका समन्वयकारी व्यक्तित्व दर्शाता है, ये सही है, ठीक है। R.G. कॉलिंगवुड ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? द आइडिया ऑफ हिस्ट्री। भिखु पारिक ने लिखी थी कॉलोनियलिज्म, ट्रेडिशन एंड रिफॉर्म एंड एन एनालिसिस ऑफ गांधी जी पॉलिटिकल डिस्कोर्स। भिखु पारिक की थी गांधी जी पॉलिटिकल डिस्कोर्स। दीपेश चक्रवर्ती की क्या थी? द कॉलिंग ऑफ हिस्ट्री। एरिक होब्स सबाम ने लिखी थी ऑन हिस्ट्री। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उसे मालूम था कि नमाज प्रार्थना कैसी पढ़ी जाए, लेकिन उसने कभी भी रोजा उपवास नहीं रखा, यह बात सही है। उसने नशीली पेयों को निषिद्ध किया। हाँ, उसने सरदारों को मनचाही संख्या में विवाह करने के लिए प्रेरित नहीं, उन्होंने रोक लगा दी थी। वह शरीयत के अनुसार राज्य के संचालन के लिए उलेमा से सहायक था नहीं। क्लासिकल संस्कृत भाषा के दिल्ली स्थित दीर्घ पलायन बावली अभिलेख में स्वभाव दावा किया गया है कि राजा के सुशासन के कारण भगवान विष्णु समस्त चिंताओं को त्याग कर क्षीर सागर में शांति पूर्वक शयन कर रहा है। यह किस राजा के बारे में दावा किया गया है? गयासुद्दीन बलबन के बारे में। माइक्रो फूको एडवर्ड सैयद ये इतिहासकार दार्शनिक है। माइक्रो फूको ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? द आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज। एडवर्ड सैयद ने लिखी थी कल्चर एंड इम्पेरियलिज्म। हेडन वाइट ने लिखी थी मेट्रो हिस्ट्री। मार्क ब्लॉक ने कौन सी लिखी थी? हिस्टोरियंस क्राफ्ट। गुलबर्गा की जामी मस्जिद के निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन से सही है? भारतीय और ईरानी तत्व परस्पर ऐसे गुथे हुए हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता, ये सही है। हाँ जी, ए, बी और डी। संपूर्ण संरचना विशालकाय स्तंभ युक्त छतदार भाग की है। हाँ, इसमें खुला प्रांगण नहीं, 7 पंक्तियों में व्यवस्थित छोटा गुंबदों में से
साक्षात आस्वादित है। हाँ, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कारण और दूसरे को तर्क कहा गया है। नालंदा ताम्रपत्र से हमें प्राप्त पता चलता है कि पाल राजा देवपाल ने स्वर्णद्वीप यवभूमि के राजा द्वारा नालंदा में निर्मित बौद्ध विहारों के रख रखाव के लिए 5 गांवों को दान दिया। शैलेंद्र राजाओं द्वारा अपनी मातृभूमि के लंबे समय तक संबंध रखने का एक अद्वितीय साक्ष्य है। दोनों ही सही है, एक दूसरे की व्याख्या करता है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको नेक्स्ट 20% कल दूंगी।